नमस्कार, सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव के बाद तीसरे चरण को लेकर राजनीतिक दल पूरी तरह से मैदान में है और प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। 2022 में भी मैं यहीं पे आया था और तब मैंने कहा था ना आपको कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बनेगा और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी होगा। और राम नाम सत्य है कि गूंज की आवाज इतनी तीव्र है कि अब अच्छे अच्छे लोगों को भी, जिन लोगों को जब अवसर मिला था तो गरीबों के हकों पर तो डकैती डाली ही, दिव्यांग जनों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उनको अब जिहाद की बात आने लग गई है। बहनों और भाइयों, भारत की धरती राम और कृष्ण की धरती है। भारत की धरती जिहाद की धरती नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरे देश के अंदर जो इस समय लहर है, मैं अभी मध्य प्रदेश से महाकाल की धरती से आ रहा हूं। पूरे देश के अंदर 9 राज्यों में प्रचार के लिए भी तक गया और पूरे देश के अंदर आज जो लहर है, जो स्वर है, वह 2 ही प्रकार की गूंज रही है। एक पूरे देश के अंदर हर जवान पर है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और दूसरा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत 2014 के पहले का और 2014 के बाद का भारत। 2014 का पहले का भारत दुनिया के अंदर विश्वास खो चुका था, अराजकता का शिकार था, आतंकवाद और नक्सलवाद से ग्रसित था, युवा पलायन करता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, भ्रष्टाचार इस कदर था कि विकास की कोई भी योजना आगे नहीं बढ़ पाती थी, गरीबों को कोई भी शासन की योजना नहीं प्राप्त हो पाती थी। बहनों और भाइयों, ये जितनी भी प्रकार की अराजकता थी, ये वे लोग करते थे जिन लोगों को भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था, जिन लोगों को देश के लोकतंत्र पर विश्वास था। वे मजबूती के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके भारत को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ते थे। लेकिन जिनको भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती थी, वे लोग हर योजना में भ्रष्टाचार ढूंढने का प्रयास करते थे। लेकिन 2014 के भारत को आपने देखा होगा, 2014 के भारत को आपने इस रूप में देखा होगा कि 2014 के बाद का भारत आज नया भारत है, दुनिया के अंदर जिसका सम्मान है। 2014 के इस भारत में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से नए भारत में हमें एक नए रूप में हम भारत को देख रहे हैं। ये नया रूप हमारे सामने है, जिस नए भारत में आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है,
देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। तो बहनों और भाइयों, अब वह स्थिति नहीं कि कहीं विस्फोट होगा और सरकार कहे, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जब सपा बसपा के लोग समर्थन करते थे तब कांग्रेस की सरकार कहती थी कि साहब तो सीमा पार से आतंकवाद है, और आज कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो बहनों और भाइयों, तब पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है और सफाई दे करके कहता है कि मेरा इसमें हाथ नहीं है, और वह अब सफाई दे करके पहले से ही देखता है कि नया भारत कैसा भारत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सभी पार्टियों की तरफ से धुआंधार चुनावी प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगरा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभा में आए तमाम लोगों से बसपा प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से और यहाँ अपने क्षेत्र से तो लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से लाई गई अग्निवीर योजना को कोई भी युवा स्वीकार नहीं करेगा। ये एक ऐसी योजना है जिसमें युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। अग्निवीर को कभी भी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है, और अगर देश की रक्षा के लिए आप 4 साल की नौकरी और 4 साल की नौकरी में कोई सुविधा ना हो, शहीद होने पर भी आपको सम्मान न मिले, तो कोई इस नौकरी को स्वीकार नहीं करेगा। कोई परिवार को नहीं बचा रहे हैं, ये समाजवादी परिवार है जो हमेशा संघर्षों में रहता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का अमेठी छोड़कर जाना आत्मघाती सिद्ध होगा। राहुल गांधी के इस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये लगता है कि राहुल गांधी डरते नहीं हैं, लेकिन अब इससे यह है कि एक संदेश गया है कि राहुल गांधी हारने के डर के कारण अमेठी छोड़ गए। जी का अमेठी छोड़ करके जाना ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा, और उसके नतीजे आने लगे। उड़ीसा में कांग्रेस के कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, युद्ध के मैदान से भाग जाता है, तो फिर सेना भी धीरे धीरे भाग खड़ी होती है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये जो फैसला लिया है ये डर कर लिया है, लेकिन गलत लिया है। उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था। उन्हें लगा होगा कि भाई
अमेठी से चुनाव हार करके उनका भारी नुकसान हो जाएगा, लेकिन अमेठी से हार करके इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितना अमेठी से भाग करके हो रहा है। तो वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी सांसद साक्षी महराज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने इज्जत बचाने के लिए अपने शहजादे को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन रायबरेली की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। 2019 में बुरी तरह से हारे थे, बल्कि भाग गए थे। श्रीमती सोनिया गांधी ने रायबरेली में पहले ही हार स्वीकार कर ली, इसलिए लड़ने का इरादा छोड़ दिया और राज्यसभा में चली गई। बड़ी मुश्किल से इज्जत बचाने के लिए अपने साहबजादे को उन्होंने मैदान में उतारा है। रायबरेली की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। इस चुनाव में राहुल गांधी को बुरी तरह से हरा करके भेजी। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी ने उतारा है राहुल गांधी को रायबरेली को? यूपी में कुछ असर इसका दिखाई दे रहा है? कांग्रेस के पास राहुल गांधी से बड़ा कोई चेहरा है नहीं। एक परिवारवादी पार्टी है, तो यही आके सिमट जाती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। हिंदुस्तान में कांग्रेस में इन्हें कोई चेहरा दिखाई नहीं देता, और हमारे लिए सौभाग्य है कि राहुल गांधी जब भी कुछ बचकानी हरकत करते हैं, बोलते हैं, उनका वोट घटता है, हमारा वोट बढ़ता है। प्रतापगढ़ में अपना दल कमेरावादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर ऋषि पटेल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया है कि पार्टी बेरोजगारी, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हमें उम्मीद है कि हमें जनता का समर्थन मिलेगा। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, जिससे आज हमारा युवा सबसे ज़्यादा परेशान है। हमारे युवा बाहर शहरों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। इवन पढ़े लिख के ग्रेजुएशन होकर भी लोग गांव में इधर उधर घूम रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जो एक सबसे बड़ा परेशानी का काम है। हम अपने स्तर पे जो हो सकता है उतना विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी जनता का काम है। अयोध्या नगरी में भगवान श्री रामलला के दर्शन करने लोग देश के कोने कोने से आते हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान से 250 राम भक्त रामलला के दर्शन करने पहुंचे। श्री राम के जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा। यही नहीं, भक्तों का कहना है कि रामलला को देख उनकी आंखें नम हो गई। ढोल नगाड़े शहनाई के साथ नाचते गाते जय श्री राम के जयकारे लगाते ये पाकिस्तानी राम भक्त सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। पाकिस्तान से आए राम भक्तों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो रामलला के कई तीर्थ हमको सदगुरु ने करवाए हैं, हम तो उसके आभारी हैं। हम धर्म प्रेमी हैं, धर्म यात्रा करने आए हैं, और ज्यादा पता नहीं। पाकिस्तान से भारत अयोध्या किस तरह से आना हुआ? आने में भी कोई लीडर ये है। पाकिस्तान से हर साल हमारा जत्था आता है। पिछले 40-45 सालों से गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के तहत एक जत्था इंडिया से पाकिस्तान आता है हिंदुओं का, जो शदानी दरबार हयात पिता की संध में आता है। एक जत्था कटासरा तीरथ पंजाब में आता है, और वहाँ से 2 मुस्लिम जत्थे हिंदुस्तान में अजमेर और आगरे के तरफ दरगाह है वहाँ। तो ये वीजा हर साल मिलता है। हर साल हम 200-300 लोग आते रहते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? हम कहेंगे तो आपको बुरा नहीं मानना, तो हमारी जो स्थिति खराब होती है आपकी मीडिया करती है। आपकी मीडिया जो है जोरदार झूठ बोलती है, गलत बातें बताती है, जिससे वहाँ वातावरण बिगड़ता है, हमें पहुँचता है, और हम जो है वहाँ पे जो है तकलीफ होती है। ये मैं आप पूरी इंडिया की मीडिया को हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि जो सही बात हो उसको उजागर करें। सच्चाई क्या है, किस तरह से वहाँ का माहौल? बड़ी श्रद्धा थी कि इंडिया आए, भारत आए, तो हमें ये मौका शदानी दरबार ने फराहम किया कि हमें यहाँ लेके आए। हमारा 25 दिन का टूर था। पहले 10-15 दिन हम रायपुर रहे, और कल यहाँ सुबह यहाँ पहुँचे हैं अयोध्या। पहले भगवान भरत के वो नंदी गांव में गए थे, सुबह वहाँ दर्शन किए, वहाँ नहाए, बड़ा आनंद आया।
और हम जो जनवरी से देख रहे हैं अपने मंदिर का उपराट हुआ है, तो हमारे दिल की बड़ी आशा थी कि हम आएँ, तो हमने भगवान ने हमारी सुन ली है। हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ इंडिया में आए हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी मेहरबानी है हमारे साईं युधिष्ठिर लाल की, जिन्होंने यहाँ हमारे भाई भगवान श्री राम जी सिंध भी पधारे थे, है ना। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए वे शक्तिपीठ हिंगलाज माता सिंध में भी पधारे थे। और हम सब सिंधवासी भी रामकृष्ण के पुजारी हैं, भारतवंशी हैं। पर यह बड़े भाग्य की बात है कि अभी श्री रामलला के मंदिर के उद्घाटन के पश्चात पहली बार यहाँ पर पाकिस्तान से 225 हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था आया है। अब रुक करेंगे 4 मिनट पे 18 मंडल का। डुमरियागंज लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी ने किया नामांकन, मौके पर विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे मौजूद। बलिया में बीजेपी केंद्रीय कार्यालय का हुआ उद्घाटन, प्रत्याशी नीरज शेखर ने की है पूजा अर्चना, भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। मुजफ्फरनगर में एसएसपी ने किया है महिला उत्पीड़न को लेकर बड़ी पहल, पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण करने पर पहुंचेगी महिला पुलिस टीम। फतेहपुर में दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को किया है गिरफ्तार, प्रेमिका पर बुरी नजर रखने पर की हत्या। गोरखपुर पुलिस की दुष्कर्म आरोपी से हुई मुठभेड़, फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली, कब्जे से 2 तमंचा और कारतूस बरामद। सहारनपुर के निजी स्कूल में छात्राओं के 2 गुटों में चले चाकू वारदात में 2 छात्र हुए घायल, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा, पैसों की लालच में निकले थे घर के बाहर। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।